तो इस तरह जो आज का दौर है ये तो बहुत आसान है। जब मैंने सीखा था तब ये कोई जानता था। अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सीखना चाहें ऑडियो वीडियो एडिटिंग तो जनाब किसी से भी सीख सकते हैं। मैजिक्स म्यूज़िक मेकर के बाद मैंने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए उनमें से एक साउंड फोर्ज है, सोनी का साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, इस पर मैं काफ़ी देर काम करता रहा हूँ। उसके अलावा ये एक मैजिक्स का है सैम्पलीट्यूड प्रो, इसमें मुख्तलिफ वर्जन है, जिस तरह क्यूबेस का वर्जन है, ये भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसका जो मिक्सर है वो ऐसे शो होता है जिस तरह आप महफिल में या मुख्तलिफ प्रोग्राम पे मिक्सर नहीं देखते, बड़ा सा पड़ा होता है, वो उसी तरह का मिक्सर टाइप का ये इसका ना मिक्सर शो होता है। अभी तक मैंने काफ़ी लेसन क्यूबेस के हवाले से सिर्फ अपलोड किए हैं, अभी मैंने वीडियो एडिटिंग का सिलसिला शुरू नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यार न्याजी, ऑडियो रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे और कामयाबी और कामरानियाँ आपके कदम चूमे। पहला लेसन जब मैंने अपलोड किया तो मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह अगले लेसन में मैं बताऊँगा कि जनाब मैंने काम को कैसे स्टार्ट किया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं तब बीकॉम में था, बीकॉम कर रहा था, तो मेरे बड़े भाई जनाब साजिद असलम नैयर साहब, जिनके नाम से मेरा स्टूडियो है नैयर स्टूडियो, वो घर में एक सिस्टम लेके आए। तब मैं सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता था, ठीक है। तब नए नए सिस्टम शुरू हुए थे जिसमें वो कंपनी चलती थी पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। तो भाई सिस्टम लेके आए, वैसे मैं नात वगैरह पढ़ता था, तो भाई ने मुझसे बोला कि अहमद तुम्हारे काम की चीज़ है, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि सिस्टम के अंदर होती है, एक होता है साउंड रिकॉर्डर। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने काम का कैसे आगाज़ किया। कोई भी शख्स ऐसा जो कहे कि मैं जनाब पैदा होते इतना बड़ा स्टार था, कोई भी ऐसे नहीं होता। हर इंसान मेहनत करके आगे आता है और उसके सफ़र जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, बहुत सारे अल्लाह ताला रास्ते भी खोलता है। तो सिस्टम घर में लेके आए तो मैंने, भाई ने मुझे बताया कि ये साउंड रिकॉर्डर है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं क्योंकि शुरू में नात पढ़ता था तो मैंने उसमें अपनी एक चंद बोल रिकॉर्ड किए, ठीक है, बोल रिकॉर्ड किए। तो वो तब भाई ने मुझे बोला कि इसमें से इको भी थोड़ी बहुत लग जाती है। तो मैंने इको लगाई तो जनाब मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि ये तो काम ही आसान हो गया। कहाँ मैं साउंड वालों के पास जाऊँ और कहाँ दूसरों लोगों से बोलूँ कि जनाब मेरी रिकॉर्डिंग करें। अब मैं घर बैठ के रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। चले मैं उस पर रिकॉर्डिंग करना शुरू हुआ। शुरू में साउंड रिकॉर्डर पे जितनी वो 20 सेकंड 30 सेकंड की होती थी, फिर मैंने टाइम इंक्रीज़ करके इस तरह सीख उसको 1 मिनट तक ले गया। काफ़ी अर्सा इस तरह गुजरा गया। तो फिर भाई ने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया था मैजिक्स म्यूज़िक मेकर। ये मेरा सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जिसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की। उसमें म्यूज़िक भी बनता था और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग भी होती थी। मैजिक्स म्यूज़िक मेकर जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था उसमें डिले भी थी, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल कम। वो मोनो चलता था। तब ये स्टीरियो वगैरह का दौर नहीं था। तब जितने भी मिक्सर आते थे वो सारे मोनो हुआ करते थे, डिले वगैरह उसमें सारी मोनो हुआ करती थी। उसमें सबसे पहले जो मैंने अपना कलाम रिकॉर्ड किया था वो मुझे आज भी याद है, वो हमद है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। ये हमद मैंने सबसे पहले उसमें रिकॉर्ड की। और उसमें सबकी मज़े की बात यह है कि तब भी मैं अपनी सारी बारीक आवाज़ खुद निकालता था, मोटी आवाज़ सारी वो मैंने सुन के, कापी मेरी बहुत तेज़ थी, तो मैंने सारा कोर्स वगैरह बनाया। पहले तो मैंने सिंपल रिकॉर्डिंग की वो उस पर, फिर मैंने सोचा कि ये सारी जो आवाज़ें इतनी सारी ये आती हैं लोगों की जो रिकॉर्डिंग में करते हैं, ये कैसे हो सकता है। मैंने उसको खुद ही जनाब एक लेयर पे एक आवाज़ दी, फिर नीचे एक और आवाज़ दी, और उसके नीचे और मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली, ब्रीक आवाज़ भी निकाली। तो जब मैंने देखा तो वो तो कोर्स रिकॉर्ड हो चुका था जनाब। मैं कामयाब हो गया कि ये इतने बड़े बड़े स्टूडियो वाले ये कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले तो ये सोचता था कि इनके पास इतने बंदे होंगे जो लहदा आवाज़ें निकालते हैं। तो ये सही बात है, हर स्टूडियो वाले ने अपने पास बंदे रखे होते हैं जो कोर्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैं तब मेरे ज़हन में नहीं था कि लोगों के पास इतने बंदे होते हैं। वो मैं सोचता था कि पता नहीं ये कैसे करते हैं। मैंने जनाब अब खुद ही आवाज़ें निकाल के उसका कोर्स रिकॉर्ड किया। ये मेरे काम का आगाज़ है। सबसे पहले मैंने ये काम अपना खुद ही करना शुरू किया, क्योंकि मैं मुख्तलिफ लोगों के पास जाता था तो कोई भी मुझे सही तरह बताता नहीं था कि मैंने जनाब ये काम कैसे होता है। वो पैसे ले लेते थे और जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब वो काम करते तो मुझे वो पसंद नहीं आता था। तो मैंने कोशिश की और सोचा कि जनाब ये काम तभी कामयाब हो सकता है जब मैं काम खुद करूं। फिर मैंने ये काम आस्ता आस्ता सीखना शुरू किया और इंटरनेट से भी सीखा, और बड़े भाई जनाब साजिद असलम नैयर साहब, वो आजकल आर्मी में होते हैं, उनसे सीखा। और कुछ ऐसे मुखलिस दोस्त इंसान को मिल जाते हैं जो
सिखा देते हैं और कुछ चीज़ें बता देते हैं। कुछ मैंने इस पर रिसर्च की और पढ़ा भी। इस तरह मैंने अपने काम का आगाज़ किया। तो इस तरह जो आज का दौर है ये तो बहुत आसान है। जब मैंने सीखा था तब ये कोई जानता था। अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है। आप सीखना चाहें ऑडियो वीडियो एडिटिंग तो जनाब किसी से भी सीख सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जनाब मैं आपको जिस तरह मैं सीखा हूँ, और मेरी कोशिश है कि इस तरह कोई भी ना सीखे, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये इल्म हासिल किया है। और जो इंसान खुद ठोकरें खा के किसी चीज़ को हासिल करता है ना, अगर वो खुद इंसान हो तो उसकी कोशिश होती है कि किसी और के लिए ये मुश्किलें ना आएँ। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते। तो मेरी कोशिश यही है कि जिस तरह मैंने ये मुश्किल से सीखा है ना, तो ये मैं आसानी के साथ आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, ठीक है। जो भी उर्दू जानते हैं, क्योंकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, वो दुनिया के किसी कोने भी हों, किसी मज़हब के से तल्लुक़ रखते हूँ, मेरा ये काम इंसानियत के लिए है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये हर इंसान जो बेरोज़गार है वो मेरे इस काम को देखे। अगर वो सीखना चाहे तो सीख के अपना कारोबार कर सकता है। मैजिक्स म्यूज़िक मेकर के बाद मैंने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए उनमें से एक साउंड फोर्ज है, सोनी का साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, इस पर मैं काफ़ी देर काम करता रहा हूँ। उसके अलावा ये एक मैजिक्स का है सैम्पलीट्यूड प्रो, इसमें मुख्तलिफ वर्जन है। जिस तरह क्यूबेस का वर्जन है, ये भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसका जो मिक्सर है वो ऐसे शो होता है जिस तरह आप महफिल में या मुख्तलिफ प्रोग्राम पे मिक्सर नहीं देखते, बड़ा सा पड़ा होता है, वो उसी तरह का मिक्सर टाइप का ये इसका ना मिक्सर शो होता है। ये भी मैंने काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया, ये भी बहुत अच्छा। आज भी मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं यूज़ करता रहा हूँ सोनी वैगिस। इसमें मुख्तलिफ अब वर्जन आ चुके हैं। इस पर भी मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए। अभी माइक के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए। उसके बाद मैंने इसी तरह मेरा एक दोस्त है, वो टीवी चैनल में होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नियाज़ी भाई आप ना, वो कराची से काम करवाता था, कराची से हो क्या, तो मुझे बताया कि नियाज़ी भाई उधर सारे जो है ना लोग वो क्यूबेस पे काम करते हैं। ये आज से मैं कम से कम काफ़ी साल पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। तब मैंने इस पर सीखना शुरू किया। और जो इंसान पहले किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे काम करता है ना, उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं होता। वो देख लेता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। इस पर मैंने काम करना शुरू किया और मुल्क के पाकिस्तान के बहुत मशहूर नात खानों की मैंने रिकॉर्डिंग की। जिस तरह आसफ़ अतारी साहब हैं, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक रज़ा कादरी साहब हैं, अहमद रज़ा कादरी साहब हैं, उस्मान उबैद साहब हैं, उसके अलावा बिलाल अत्तारी साहब हैं लाहौर वाले, ठीक है ना, राजा शहबाज कियानी साहब हैं। यानी बहुत सारे नात खानों की मैंने रिकॉर्डिंग की। तो क्योंकि मैं खुद नात खाता, इसलिए मेरे लिए ये आसान थी। तो इस तरह मेरा सफ़र गुजरता जनाब आज 2022 है। अब भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने काम के साथ साथ और बहुत से काम शुरू कर लिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसी तरह सीख के अब लोगों को भी सिखा रहा हूँ और ख़ुद भी इससे अपनी इनकम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो चलता है, वहाँ पे मैं कव्वाली, नात, सॉन्ग और नोहे वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ और महफिल नात की वीडियोस वगैरह भी शूट करता हूँ, वो भी मैं एडिटिंग करता हूँ। उसके अलावा फ्लैक्स डिज़ाइनिंग है, केबल कमर्शियल है, फ्लैश लोगो, फ्लैश स्क्रॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। मैंने कोई लड़का नहीं रखा हुआ, कोई शागिर्द नहीं रखा हुआ और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं किसी को सिखा सकूँ। तो जब मैं काम करता था तो मेरे अक्सर दोस्त आया करते थे कि जनाब हमें ये चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें। तो इस तरह, क्योंकि अगर मैं किसी को सिखाना शुरू करूँ तो मेरे पास टाइम नहीं बचता, मैंने अपना काम भी करना है, अपना रिज़्क भी कमाना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम शुरू करूँ कि जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। जो लोग रोज़ाना मुझे SMS करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ बता दें, तो मैंने फिर ये चैनल शुरू किया जिस पे आप अभी तक मैंने काफ़ी लेसन क्यूबेस के हवाले से सिर्फ अपलोड किए हैं। अभी मैंने वीडियो एडिटिंग का सिलसिला शुरू नहीं किया। इसमें कोरल ड्रा है, अडोब फोटोशॉप है, इन पे यानी आपको जो नीचे वीडियोस पे आप नाम लिखते हैं, पट्टी वगैरह चलाते हैं, लोगों को घुमाना कैसे है, लोगो कैसे लगाते हैं और एडिटिंग कैसे करते हैं, क्रोमा कटिंग और इफेक्ट वगैरह यूज़ करना, ये सारी चीज़ें अभी मैंने बताने वाली हैं, ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताई नहीं है। तो जनाब अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल से लाजमी जुड़े रहिए। और उम्मीद करता हूं कि जब मैं लेसन आपको वीडियो एडिटिंग के भी सेंड करूंगा तो आप कहेंगे कि वाकई जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ये कोई भी नहीं बताएगा। और जिस तरह एडिटिंग करते हैं ये सारी नातों की, ये बिल्कुल आसान तरीका है। मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ और ईमानदारी के साथ पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। जनाब आज के लेसन में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।